सुनो मेरे वीरो, सुनो मेरे वीरो। हाँ जी। तो आ गए सब लोग। क्या हाल है भाई? तो आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग str_len। फंक्शन जो होता है ना सी लैंग्वेज का, उसे बिना यूज़ किए आपको प्रोग्राम करना है। ठीक। तो इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जो एक स्ट्रिंग दी होगी उसके उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो लिखना है। मतलब कैरेक्टर कितने, जैसे मैंने अपना नाम लिखा बे भाई, ये मैंने लिखा। ठीक। अब इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टर। तो यहाँ आंसर क्या देना है? 7। जैसे मैं लिखूँ अनदर नेम नमन। ठीक। तो इसमें कितने? 5। तो आंसर आना चाहिए 5। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना है। ठीक। तो अब इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं। मतलब कि हम मेन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक मतलब मेन फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप की एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और अंदर हम 100 एलिमेंट तक डाल देते हैं, क्योंकि 100 एलिमेंट की स्ट्रिंग क्या ही होगी, बहुत लंबी हो जाएगी। इतनी इतनी लंबी स्ट्रिंग कौन ही देने वाला है? कोई नहीं देगा। बस फिर भी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए 100 एलिमेंट दे लेते हैं, वरना 20 एलिमेंट या 15 एलिमेंट दे ले तब भी बहुत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे एक हेडिंग देंगे, एंटर द स्ट्रिंग, और हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। ठीक। इनपुट लेने के बाद एक्चुअली मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूज़न हो गई। नहीं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस वाली को हटा सकता हूँ, हटा देता हूँ। हाँ, इनपुट लेंगे हम। ये भी मैंने स्पेस देने के लिए लिया है बस, वैसे इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। हम इसे इस तरह से भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो इस तरह से सिंपल है, %s से हम इनपुट ले सकते हैं str का। और हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, इंट लेंथ वन नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। और मतलब इंट लेंथ वन नाम से फंक्शन नहीं बनाएंगे, ये हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हम लेंथ लूप नाम से फंक्शन बना रहे हैं। ठीक। क्योंकि हम ब्रूट फोर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम लेंथ लूप नाम से फंक्शन बना रहे हैं। उसके अंदर हम इसे str स्ट्रिंग को कॉल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम एक वो फंक्शन बनाएंगे इंटीजर डेटा टाइप लेंथ लूप नाम से, और कैरेक्टर स्ट्रिंग इसमें इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद हम इंटीजर i=0, यानी एक यहाँ पर हम इसे काउंट भी लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं। चलो मैं काउंट लिख ले रहा हूँ, काउंट थोड़ा ज़्यादा। वैल्यू क्या ही ऐड करेगा, मतलब थोड़ा पढ़ने में या फिर समझने में आसानी देगा। count=0, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि गार्बेज वैल्यू अभी कोई स्टोर ना हो। उसके बाद एक वाइल लूप चलाएंगे, str काउंट इज़ नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, दिस इज नल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। ओके। नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, अगर नल वैल्यू जैसी होती है तो लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक। और काउंट प्लस प्लस, जब तक कि नल वैल्यू नहीं आती तब तक कि काउंट प्लस प्लस करते रहो, मतलब काउंट के अंदर वैल्यू ऐड करते रहो एक एक करके। और उसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है काउंट। बस ये रिटर्न करना है और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। रन कराने के लिए क्या, प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ वन, क्योंकि लेंथ वन में हमने फंक्शन कॉल किया है तो इसे हम प्रिंट करा ले रहे हैं। एस क्या है नाम इसका, GCC 1.c1 अपना ही नाम डाल देता हूँ मैं, 7। इसका आंसर आ गया 7। ठीक है। तो अब हम पॉइंटर देख लेते हैं, पॉइंटर का यूज़ करके भी हम किस तरह से
कर सकते हैं। तो पॉइंटर का यूज़ करने के बाद भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ। इसके बाद एक और फंक्शन बना लेते हैं लेंथ पॉइंटर नाम से, और इंटीजर लेंथ के अंदर इसे स्टोर करा देंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर और इसे इसके अंदर स्टोर कर देंगे, मतलब यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन बनाएंगे पॉइंटर नाम से, लेंथ पॉइंटर के लिए, जिसे हम कैरेक्टर और एस्ट्रिक स्ट्रिंग यानी यहाँ पर स्ट्रिंग का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। और हम दो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वन इज कैन काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें काउंट तो करना ही करना है, तो इक्वल टू 0 गार्बेज वैल्यू ना हो उसके लिए। और हम इसमें एक बनाएंगे कैरेक्टर एस्ट्रिक पी, यानी पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करा देंगे, ठीक। अब इसके बाद फिर से वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में सेम वही एड्रेस जो है नल वैल्यू ना हो, उसके बाद काउंट प्लस प्लस कर देंगे और पॉइंटर भी प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे काउंट, फिर से वही सेम कहानी हो जाएगी यहाँ पर। और हम एक बार फिर इसे भी रन करा के देख ले रहे हैं। फिर से अपना नाम, चलो अपना नाम नहीं, मैं कुछ और डाल दे रहा हूँ, 6, ठीक है, BHARET 6। हम एक बार और हम रिकर्जन फंक्शन से भी देख लेते हैं एक बार। रिकर्जन मेथड से, रिकर्जन से किस तरह से होगा, ठीक। रिकर्जन से देखने के लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे लेंथ रिकर्जन नाम से। लेंथ रिकर्जन नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर str देंगे। उसके बाद हम इफ़ str इक्वल टू, ये बेस केस है, मेन बेस केस है। इफ़ str इक्वल टू स्लैश, मतलब जो बैकस्लैश 0, बैकस्लैश 0, देन रिटर्न 0। और अगर ये वाली जो बेस केस है ये ट्रू नहीं होता है तो हम आ जाते हैं रिटर्न 1 पर, प्लस लेंथ रिकर्जन str प्लस 1। सिंपल, सबसे सिंपल है, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, सबसे कम मेमोरी कंज्यूमिंग ये वाला रिकर्जन फंक्शन रहता है इसका। आप क्या करोगे, आप रिटर्न 1 प्लस, मतलब कि ट्रू है, मतलब रिटर्न 1 है, यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही वैल्यू ये आ जाएगी स्टोर की, तो जो है फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। अगर नहीं, जब तक नहीं आती तब तक ये चलता रहेगा, ठीक। रिटर्न 1 प्लस लेंथ रिकर्जन str प्लस 1। str में एक ऐड होता रहेगा, मतलब एक हर बार ऐड हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद और इसे हम रन करा के देख लेते हैं एक बार। सुनो मेरे वीरो, सुनो मेरे वीरो, एक मिनट, इसने वैल्यू क्यों ना दी इसकी। एक मिनट, आज तक मुझे लगता है मैंने कहीं पर घपला किया है। इसको इसका आंसर देना चाहिए था। नहीं भाई, ये सिर्फ स्ट्रिंग ले रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है इसका आंसर भाई। देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो हम शुरू से आते हैं। यहाँ पर लेंथ 3, ठीक है, लेंथ 3
length recursion str, okay, length recursion str। उसके बाद हम जाते हैं इस वाले फंक्शन में, लेंथ रिकर्जन कैरेक्टरिस्टिक str, इफ str इक्वल टू देन दिस, अदरवाइज will this, I think this here, now it should be run। what is this, why is this not giving me, एक मिनट, I think सेव नहीं किया है। What is the problem with this? हमें लगता है यहाँ कैरेक्टर str रिटर्न 0, str plus 1, I think now it will work। Oh, this is the only solution, so let me check where is the problem in this function। okay, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है, लेंथ 3 के अंदर फंक्शन कॉल कर लिया, उसके बाद लेंथ 3 को प्रिंट करा दिया, ये तो ठीक है। स्ट्रिंग इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0 करा दो, नहीं है तो रिटर्न 1, और 1 में आगे की स्ट्रिंग को ऐड कर दो, स्ट्रिंग के एलिमेंट को ऐड कर दो और स्ट्रिंग को +1 करते चले जाओ। ये तो ठीक है, इनपुट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये क्यों लगा रखा मैंने, इसे हटा के चेक करूं। लेट मी चेक इट विल वर्क। व्हाट, ओके, yes, now this is working। so I think this will work perfectly for this program to read the input from user। so let me check the condition behind this, it will work or not। yes, this is working well। so आगे से अब मैं यही यूज़ करूँगा, मॉडुलस मेन ब्रैकेट, ये कौन सा ऊपर वाला साइन होता है, क्या नाम होता है पता ना, बैकस्लैश n, यही यूज़ किया करूँगा जिससे कि स्ट्रिंग का इनपुट अच्छे से रीड हुआ जाए। ओके, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 मेथड यूज़ किए हैं, 3 अप्रोच यूज़ किए हैं, 3 अलग अलग। पहली थी ब्रूट फोर्स, दूसरी थी पॉइंटर को लेके, और तीसरी थी रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन में ओनली एक ही कंपैरिजन हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें एक एक लूप चल रहा है, यानी रिकर्जन सबसे ज़्यादा एडवांस एंड मोस्ट एफिशिएंट फंक्शन है इसका। ओके, थैंक यू गाइस फॉर द टाइम यू हैव गिवन देयर हियर। थैंक यू एंड गुड नाइट।